हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखेंगे नाउन। नाउन से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि नाउन का मतलब क्या है, इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं और ये कहाँ से आए हैं। तो देखो दोस्तों, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी इंग्लिश को बोलने के प्रकार, स्पीच बोलना उसके प्रकार। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उन्हीं में से हम नाउन पढ़ेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल्स और प्लेस। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी पशु का नाम और किसी भी स्थान का नाम हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर क्या है? या तो व्यक्ति ही हैं, या वस्तु हैं, या पशु हैं, या स्थान है। जो उनके नाम हैं उसी को हम नाउन कहते हैं। इस पूरे संसार के अंदर व्यक्तियों के नाम ही हैं, जैसे सोहन, मोहन, सीता, मानसी, ईटीसी। ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं, इसी को हम नाउन कहते हैं। अब मान लो मेरे सामने कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए, मुझे ये तो पता है कि वो व्यक्ति है, पर मुझे उसका नाम नहीं पता है। कोई आकर कहे कि वो अमिताभ बच्चन है, तो हाँ ये व्यक्ति तो है, इसका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन, तो ये भी एक नाउन है। नाउन का संबंध किससे है? नाउन का संबंध है नाम से। किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, जैसे कि थिंग, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे बुक। अब मेरे पास, मेरे आसपास क्या है? वस्तु क्या है? एक बोर्ड है, एक डस्टर है, ये भी एक वस्तु है। एक मेरे हाथ में पेन है, ETC। ये क्या है? हमारे नाउन है। वस्तु के जो नाम है वो हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे बुक, बोर्ड, डस्टर, पेन, चेयर, टेबल, मोबाइल, ये जितने भी नाम होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखो एनिमल, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल क्या होते हैं? पशु। एनिमल्स क्या होते हैं? पशु होते हैं। अब उनके जो नाम हैं, पशुओं के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि लोयन, टाइगर, एलिफेंट, ETC। ये बहुत सारे नाम होते हैं। जो पशुओं के नाम हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब मेरे सामने बहुत सारे पशु आ जाएं, मुझे ये तो पता है कि वो पशु हैं, उनके नाम नहीं पता। कोई आकर कहे कि एक है लोयन, एक है टाइगर, एक है एलिफेंट, तो ये क्या है? पशुओं के नाम हैं। ओके, मुझे ये तो पता था कि ये पशु हैं, पर इनके नाम नहीं पता था। नाम पता चलने के बाद तो क्या है? ये भी एक प्रकार से नाउन है। ओके, किसी भी स्थान का नाम, मैं जहाँ खड़ी हूँ या आप जहाँ बैठे हो या खड़े हो, वो क्या है? स्थान है, बट उसके जो नाम है, जो नेम है, उसे भी हम क्या कहते हैं? नाउन। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, ETC एटसेट्रा। जितने भी स्थान के नाम बचे वो इसमें आ गए। जितने भी स्थान के नाम होते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसमें नाउन क्या है हमारा? दिल्ली है। ओके, समझ में आया? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। कोई बॉयज़, कोई लड़का का नाम, या कोई भी गर्ल्स, कोई भी लड़की का नाम भी हमारा नाउन हो सकता है। अब इस पूरे संसार के अंदर लड़के भी हैं, लड़कियों भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो उनके नाम हैं वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। इनफैक्ट बॉय भी एक नाउन है, गर्ल्स भी एक नाउन है। कंट्री, देश, कंट्री देश, जो देश के नाम हैं इस पूरे संसार के अंदर कितने सारे देश हैं, उनके जो नाम है वो भी हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। स्टेट, राज्य, राज्यों के नाम हमारे नाउन कहलाते हैं। विलेज क्या होते हैं? गांव, गांवों के जो नाम होते हैं वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी हुआ। अब
आपको संज्ञा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार, उनकी डेफिनेशन। अब हम नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने क्या समझा था? नाउन संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी पशु का नाम हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब देखो, नाउन को 5 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर क्या होता है? विशेष। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु और वस्तु का नाम हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, राम इज़ माई फ्रेंड। राम मेरा मित्र है। तो कौन मित्र है? राम। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल है, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो इसमें कौन मतलब स्थान क्या है? दिल्ली। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो, दिस इज माई पेन। यह मेरा पेन है। तो इसमें जो पेन है वो एक वस्तु है, तो ये भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। मतलब कि संसार के अंदर जो भी विशेष है वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। अब देखो, श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जो श्री नरेंद्र मोदी हैं वो विशेष हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी विशेष, प्रॉपर नाउन, विशेष संज्ञा, किसी भी विशेष के बारे में बात की जाए। अब हीरोइन होते हैं, एक्टर नहीं एक्टर्स, तो उसमें विशेष, किसी विशेष के बारे में, जैसे कि रानी मुखर्जी, तो एक विशेष हीरोइन है, तो रानी मुखर्जी भी हमारा प्रॉपर नाउन है। अब क्रिकेट में जैसे कि धोनी जो है वो भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, पशु के बारे में और स्थान के बारे में बात की जाए वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। कोई भी पर्सन प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई भी प्लेस, स्थान प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई भी एनिमल, पशु प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई भी वस्तु प्रॉपर नाउन हो सकता है। देखो, फिर से रिवाइज करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेम ऑफ पार्टिकुलर मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु और वस्तु का नाम हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये हमारे इतिहास हैं। जो ये हैं शब्द हैं, ये भी हमारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन। ये भी हमारे प्रॉपर नाउन हैं। एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि ही इज़ टॉम। वह टॉम है। तो इसमें विशेष क्या है? टॉम। तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? अब हम करेंगे नाउन का सेकंड पार्ट, कॉमन नाउन के बारे में। ओके दोस्तों, हमने इससे पहले अभी नाउन का फर्स्ट पार्ट प्रॉपर नाउन पढ़ा था। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु और वस्तु के बारे में किसी विशेष संज्ञा को बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाए, विशेष वस्तु के बारे में बताया जाए, विशेष पशु के बारे में, विशेष स्थान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये कास्ट वाली जाति नहीं, ये समान वाली, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों में से एक समान निकले। ओके, एक शब्द, ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो, या किसी पर्सन, व्यक्ति का, स्थान का और पशु का एक ऐसा शब्द लेना है जिससे हमें पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे द काउ ईट्स ग्रास। गाय घास खाती हैं। तो इसमें जो ग्रास है वो क्या है? कॉमन नाउन। ओके, क्योंकि जो ये घास शब्द है, इसे जितनी भी घास है उसका बोध हो रहा है इस एक शब्द से। ओके, जयपुर इज़ ए सिटी ऑफ पैलेस। तो जो इसमें सिटी है, शहर है, इसकी हिंदी क्या है? जयपुर एक शहर का
स्थान है, तो जो इसमें सिटी है वो क्या है हमारा कॉमन नाउन। सिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शहर। इस शब्द से जितने भी शहर के नाम हैं उनका बोध हो रहा है। रामायण इज़ ए होली बुक, तो जो ये बुक है, किताब है, इसे संसार की जितनी भी किताब हैं उससे मतलब इससे बोध हो रहा है। ये जो बुक है एक शब्द है, इससे संसार की जितनी भी किताब हैं उसका बोध हो रहा है, मतलब एक ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो। तो दोस्तों अब मैं आपको कॉमन और प्रॉपर के बारे में डिफरेंस बताती हूँ। रिवर, देखो प्रॉपर में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। अब देखो ये किसका नाम है, नदियों का नाम है, गंगा और यमुना। अब ETC, अब वैसे बहुत सारे होते हैं नदियों के नाम। अब हमें कोई एक ऐसा शब्द लेना है जिससे जितनी भी नदियाँ हैं उनका एक शब्द में ही पूरे नदियों का बोध हो जाए। तो कॉमन नाउन में क्या है, रिवर। इस शब्द से जितनी भी संसार में जितनी भी नदियों के नाम हैं उससे इसका बोध हो रहा है। ओके, अब देखो गीता और बाइबल, ये क्या है, बुक के नाम है। अब हमें एक ऐसा शब्द लेना है संसार में जितनी भी बुक हैं, किताब हैं, उसका बोध हो जाए। तो वो क्या है, किताब है, तो ये किताब ही। ओके, अब मंथ, महीनों के नाम, मई, मार्च, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बहुत सारे होते हैं। उनमें से हमें एक ऐसा शब्द लेना है सभी का बोध हो जाए। ओके, तो क्या है वो, मंथ। ओके, एक ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नाउन का तीसरा पार्ट, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक। देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था, मंथ बहुत सारे होते हैं पर ये काउंटेबल होते हैं। मंथ सिर्फ 12 होते हैं, महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैंने उनके नाम लिखे हैं सिर्फ, मई और मार्च। एक ऐसा शब्द लेना था जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, तो क्या था, मंथ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नाउन का थर्ड पार्ट, मैटीरियल। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था, एक ऐसा शब्द जो उस जाति का बोध करवाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। एक ऐसा शब्द जो व्यक्तियों, वस्तु और स्थान के समूह का बोध करवाए। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई सा ए क्राउड इन द ग्राउंड, मैंने मैदान में भीड़ देखी। क्या देखी, भीड़। तो भीड़ क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। आवर टीम हैज़ वोन द मैच, हमारी टीम खेल में जीत गई। तो जो टीम है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये समूह है। अब देखो, कलेक्शन ऑफ बुक, जब बुक का कलेक्शन होता है, बहुत सारी किताबों का समूह होता है, तो हमारा क्या बनता है, लाइब्रेरी, पुस्तक, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ओके, ऐसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जब खिलाड़ियों का कलेक्शन होता है, समूह बनता है, तो क्या होता है, टीम। ये क्या है, शब्द है, तो ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। मतलब कि अब देखो मेरे पास ये एक पेन है, अब ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे पेन आ जाएं, जैसे कि 1 और 1 2 3 4 5, बहुत सारे पेन आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पेनों का समूह। मतलब कि एक ऐसा शब्द जिससे व्यक्तियों के समूह का बोध हो, वस्तुओं के समूह का बोध हो और स्थान के समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, अब हम पढ़ेंगे नाउन का फोर्थ पार्ट, मैटीरियल नाउन के बारे में। दोस्तों अभी हमने नाउन से मतलब पहले क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा शब्द जिससे व्यक्ति, वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ेंगे नाउन का फोर्थ पार्ट, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ए मैटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। एक ऐसा शब्द जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटीरियल नाउन। देखो एग्जाम्पल, कर्ड इज़ मेड
ऑफ मिल्क। दूध से क्या बनता है? दही। अब सबके घर में जमती भी है दही, तो ये जो मिल्क है ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन, एक पदार्थ। इससे क्या बन रही है? दही। ओके। चेयर इज मेड ऑफ वुड। लकड़ी से क्या क्या बनती है? चेयर, कुर्सियाँ। ओके, तो लकड़ी क्या है? एक मटेरियल नाउन। चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। सोने से क्या बनता है? चेन। तो सोना क्या है? एक मटेरियल नाउन है। देखो, मटेरियल, METERIAL, मटेरियल, और मेड थिंग, कोई वस्तु बने। अब देखो हमने क्या लिखा था? मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क क्या है? मटेरियल। इससे क्या बन रही है? कर्ड, दही बन रही है। ओके। अब देखो, जो वो होता है वीट, गेहूँ। गेहूँ से क्या बनते हैं? फ्लोर। फर्श भी गेहूँ से बनते हैं। अब गोल्ड। गोल्ड भी एक क्या है? मटेरियल। सोने। सोने से क्या बनती है? चेन। ओके। एक मतलब कि उस पदार्थ का बोध कराए जिससे कोई वस्तु बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। ओके। अब हम पढ़ेंगे नाउन का 5वां पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? मटेरियल नाउन के बारे में। पदार्थवाचक मतलब कि जो उस पदार्थ का बोध कराए जिससे कोई वस्तु बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मैंने लिखा था कि गेहूं से क्या बनता है? फ्लोर, आटा बनता है। गेहूं से आटा बनता है, तो ये भी एक मटेरियल नाउन है। अब हम पढ़ेंगे नाउन का 5वां पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of a quality, action, feeling on a idea which we can neither touch nor see but can only think or feel. abstract noun उस गुण को कहते हैं, उस दशा को कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं, उस अनुभव को कहते हैं जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं। जैसे कि कोरेज, एग्जाम्पल है। कोरेज क्या होता है? साहस। अब साहस को ना ही कोई देख सकता है, ना ही कोई सोच सकता है, सिर्फ हम साहस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके। ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है? वीरता। वीरता को ना ही कोई छू सकता है, ना ही कोई देख सकता है, सिर्फ सोच सकता है या महसूस कर सकता है कि वो इतना बहादुर था, वो ऐसा था। वीरता। ओके। काइंडनेस क्या होता है? दयालुता। इसको भी ना ही कोई छू सकता है, ना ही कोई फील कर सकता है, ना ही कोई छू सकता है, ना ही कोई देख सकता है, सिर्फ महसूस या सोच सकता है। रिस्पेक्ट क्या होता है? सम्मान। सम्मान को भी कोई देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, मतलब सोच सकता है, देख नहीं सकता, और टच, छू नहीं सकता। अब हेट, घृणा। घृणा को भी कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, सिर्फ फील कर सकता है, घृणा। ओके। समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण को कहते हैं, उस दशा को, उस अनुभव को जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।